किबला रवायत है, पढ़ के देखिए कि एक खतूत का सिलसिला यजीद की तरफ चला। अब एक खत, दूसरा खत, जब यजीद ने खत पढ़े ना कि कूफा से ये खबरें आ रही हैं, तो यजीद ने अपने एक दोस्त जो ईसाई था उससे मशवरा किया कि उस जो ईसाई दोस्त, उसका नाम था जॉन बिन मंसूर, ईसाई था ये। उससे मशवरा किया कि ऐ जॉन, कूफा में सफीर हुसैन हजरत मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम मुकर्रर हुए हैं और माज़ल्लाह लोगों को बरगला रहे हैं और बैत हुसैन अलैहिस्सलाम की बैयत ले रहे हैं, लिहाजा इसके लिए तुम अब बेहतर तजवीज़ क्या देते हो। अब ये जो ईसाई यजीद का दोस्त था जॉन बिन मंसूर, उसने मशवरा दिया कि ए यजीद, इस तरह कर, कोई ऐसा सफाक, सख्त और जालिम और जाबर बंदा ढूंढ और उसको कूफा की तरफ मुंतकिल कर, उसे मुकर्रर कर बशीर, नुमान इब्ने बशीर की जगह पर। रावी कहता है कि साथ ही जॉन बिन मंसूर ने मशवरा दिया कि ए यजीद, अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इस मामले के लिए बेहतरीन है। गौर कर रहे हैं कि बोला, अभी लोग कहते हैं कि यजीद ऐसे था, नेक था, सालिहा था, जिसकी दोस्ती ईसाइयों के साथ हो, जिसके मशवरे ईसाइयों से हो, उसकी उससे नेकी का गुमान करना माज़अल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह ताला। दोस्तान मोहतरम, जॉन ने मशवरा दिया अबैदुल्लाह, और किबला ये भी अर्ज़ करूं, जानते हैं अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की हिस्ट्री क्या है? आप पढ़ के देखें, किरदार यजीद को पढ़ें, तारीख इब्ने खल्दून को पढ़ें, मुतअद्दिद सय्यर, कुतुब सय्यर में ये रवायात खुलेआम मिलेंगी। अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कौन था? ये ज़ियाद का बेटा था। अब ज़ियाद कौन था? ये अबू सुफियान की लौंडी, हजरत अबू सुफियान की लौंडी सुमैया, उसके साथ बाज़ रवायात में ये कि ये जो ताइफा थी, इसका बेटा था ज़ियाद, और इसके मुतल्लिक खुलेआम तारीख में लिखा गया है, इब्ने खल्दून ने लिखा है, ये जो ज़ियाद था जाबिर था, और जहां पर तारीख जो इस्लामी क्या चलती थी, ये शख्स ज़ियाद जो था, ये इस्लामी तहरीकों को कुचलने के लिए सरगर्म रहता था। लेकिन बाद इस्लाम तबीयत तो नहीं बदली, ऐसी रही, वैसे का वैसे ही रहा, और इससे बसरा का अमीर मुकर्रर किया गया। तारीख इब्ने खल्दून मुतअद्दिद तवारीख में लिखा है कि ज़ियाद को बसरा का अमीर मुकर्रर किया गया। अब जो ये ज़ियाद था, इसका ताल्लुक था मरजाना से। अब मरजाना मुतल्लक आप पढ़ के देखें, ताइफा थी, अय्याश औरत थी, उसमें से ज़ियाद में से ये अबैदुल्लाह पैदा हुआ, और ज़ियाद की मरग के बाद जो मरजाना थी, इसका निकाह हुआ शेरविया, ईरान का शख्स था, वो ईसाई था, उसके साथ उसका निकाह हुआ। अब ज़ियाद जो अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था, सारी जिंदगी एक ईसाई की ज़ेरे कफालत रहा, उसकी ज़ेरे असर उसकी परवरिश होती रही। इसलिए मुहद्दिसीन ने और बड़े बड़े जो सय्यर लिखने वाले हैं, उन्होंने इब्ने ज़ियाद, अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को इब्ने मरजाना लिखा है, यानी कि ताइफा का बेटा। और रवायत में आता है, इसे यजीद ने खत लिखा कि जितनी जल्दी हो सकती है बसरा को छोड़ और कूफा संभाल ले। रवायत में आता है कि इब्ने अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बसरा का अमीर मुकर्रर किया अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को, और खुद कूफा की तरफ रवाना हुआ। किबला रवायत है, इस जालिम और सफाक इंसान ने 500 सिपाही जो अपने कमानदार थे वो साथ लिए, और कूफा शहर के बाहर आके अपने अपने खेमे लगाए और रात का इंतजार किया। जैसी रात हुई ना, तो स्याह इमामा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम स्याह इमामा, काला इमामा शी बांधते थे, इमाम इसने स्याह इमामा बांधा और अपने चेहरे पे नकाब लिया, घोड़े पे सवार हुआ और इस तरह साबित किया कि मैं माज़अल्लाह हुसैन इब्ने अली बन के आ रहा हूँ, माज़अल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह। भेस बदल कर ये कूफा में दाखिल हुआ। रावी कहता है कि इधर से ये दाखिल हुआ, उधर से कूफा वालों ने आवाजें बुलंद करना शुरू कर दी। आ गए, इब्ने मुस्तफ़ा आ गया, रसूलुल्लाह का बेटा आ गया, अहलन व सहलन या हुसैन, मरहबा या हुसैन, खुशामदीद या हुसैन, ये नारे बुलंद हुए ना, तो इसे अंदाजा हो गया कि लोग किस शौक से, किस मोहब्बत से इमाम हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। किबला रवायत है कि इसने जाते ही जब दारुल अमारत में दाखिल हुआ ना, तो इसने खतूत लिखे, जितने सरदार थे कूफा के, उनकी तरफ के तमाम सरदारों को दारुल अमारत बुलाया जाए, और जो यजीद का परवाना था
बशीर, नुमान बिन बशीर के नाम, वो परवाना दिया और उसे माजूल किया और खुद तख्त नशीन हुआ। और रवायत में है कि बिला कि नुमान बिन बशीर ने जब यजीद का परवाना पढ़ा ना, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए आप दारुल इमारत से निकल गए, घर चले गए।